तुर्की नेटो संगठन का वह देश है जिसके पास में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना है, लेकिन तुर्की के इसी बड़ी सेना की बड़ी कमजोरी का बड़ा खुलासा हुआ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम डिफेंस से जुड़ी खबरें जो भी आपको दिखाते हैं वह न्यूज चैनलों पर भी आपको नहीं मिलती, क्योंकि हमारे डिफेंस की जानकारी दुनिया के कुछ गिने चुने थिंक टैंकों के रिपोर्ट के आधार पर होती है। इसके अलावा दुनिया के कुछ गिने चुने ई डिफेंस मैगजीन के आधार पे होती है। ऐसी तमाम रिपोर्ट पीडीएफ फाइल में उपलब्ध होती है और पीडीएफ फाइल को कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो अब बात करते हैं तुर्की की पोल खोलने वाली एक और नई खबर की। तुर्की के कुछ बड़े रक्षा अधिकारी और कुछ बड़े रक्षा जानकारों ने यह माना कि उनका देश यानी कि तुर्की सीधे सीधे भारत के स्टैंड ऑफ वेपन्स का विकल्प देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि खुद तुर्की के पास में ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन्स मौजूद नहीं है जो भारत के स्टैंड ऑफ हथियारों को टक्कर दे सके। हालांकि तुर्की के पास में स्टैंड ऑफ हथियार या स्टैंड ऑफ मिसाइल मौजूद है, लेकिन वह भारत के टक्कर की नहीं है। जैसे कि तुर्की के पास में एटमाका मिसाइल है, SOM मिसाइल भी मौजूद है, लेकिन तुर्की के इन सभी मिसाइलों की जो रफ्तार है वह आवाज से भी कम यानी कि 1 मैक से भी कम है। जबकि भारत के पास में जो सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ मिसाइल मौजूद है वह भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि भारत के तीनों सेनाओं के पास मौजूद है। इसके अलावा भारत का रुद्रम मिसाइल, जो कि स्टैंड ऑफ मिसाइलों की दुनिया में एक नया ही तहलका है, क्योंकि रुद्रम 3 मिसाइल की रफ्तार सीधे हाइपरसोनिक होगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने अपने अग्नि प्राइम मिसाइल को भी फिलहाल आंशिक रूप से स्टैंड ऑफ मिसाइलों के कैटेगरी में रखा है। और अगर चीन या पाकिस्तान से ज्यादा खतरा महसूस हुआ तो भारत अपने अग्नि प्राइम मिसाइल को पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ मिसाइल के तौर पे तैनात कर सकता है, यानी कि अग्नि प्राइम की तैनाती और अटैक की लंबी प्रक्रिया को खत्म करके क्विक एक्शन मोड में तैनात किया जा सकता है। हालांकि अब सवाल है कि तुर्की के स्टैंड ऑफ हथियारों की पोल कैसे खुली, तो इसका बहुत ही सीधा जवाब है कि पाकिस्तान इस समय तुर्की के हथियारों के भंडार में खुद के लिए अच्छे हथियारों की तलाश कर रहा है, लेकिन तुर्की के पास में पाकिस्तान को देने के लिए भारत के टक्कर में कोई स्टैंड ऑफ हथियार है नहीं। तुर्की के पास में जो भी मिसाइल मौजूद है उसकी रफ्तार आवाज से भी कम है, जिसे मार गिराना भारत के मिसाइल डिफेंस के लिए बहुत ही आसान है। ऐसे में कुल मिलाकर तुर्की की सबसे बड़ी ताकत उसके ड्रोन हथियार है, लेकिन तुर्की के उन ड्रोन हथियारों का भी भारत ने बहुत ही बुरा हाल किया। अब देखा जाए तो ड्रोन हथियारों में सुर्खियां बटोरने वाला तुर्की स्टैंड ऑफ हथियारों के मामले में बहुत पीछे छूट गया।